जब तक तुम दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में है, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम दोनों का साथ नहीं तोड़ सकती। टूट गई बेटा? थोड़ा वक्त लगा लेकिन घाव भर गया। वक्त? कितना वक्त? 1 महीने बाद होश में आई हो तुम। एक महीना? कहाँ है हम? और आप कौन है? हम तो आम गांव वाले हैं। वो पास में जंगल है ना, हम अपने भेड़ बकरियों के लिए वहां से चारा लेने जाते हैं। एक दिन ना मेरा रमैया। रमैया कौन? मेरा पति। वो उस जंगल में चारा इकट्ठा करने बहुत दूर तक चला गया। वहां तुम मिल गई। वो तो समय रहते उसने तुम्हें यहाँ लाया और गांव के वैद्य ने तुम्हारी गोली निकाल दी, वरना तो। पर मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को बेटा। हर दिन तुम्हें मैंने अपनी जिंदगी के लिए लड़ते हुए देखा है। हर वक्त तुम जिंदल साहब कहती थी। कौन है ये? मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया जाए ना, मेरा घर, पैसा, रुतबा, तब भी मेरे पास एक ऐसी चीज हमेशा रहेगी जो मुझसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन पाएगी। तुम्हारे लिए मेरा प्यार, और वो प्यार मैं आज तुम्हें देना चाहता हूँ। हमें कोई ढूंढता आया था क्या? कोई घर परिवार का कोई आया होता तो तू यहाँ क्यों होती? मैंने और रमैया ने सोचा था तुम्हारे घर परिवार के बारे में पता करना, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं था। चेहरे से भोली लगी तुम, इसलिए हमने कोतवाल को बताए बिना तुम्हें यहाँ रखने का तय किया। तुम्हारे होश आने तक गांव में एक टेलीफोन है, माँ बाप का कोई नंबर याद है? खबर कर देंगे। हमारे जिंदा होने की खबर हम खुद लेकर जाएंगे। जो सवाल हमारे जहन में 1 महीने से दफन है, उसे साथ लेकर जाएंगे। क्यों किया जिंदल साहब ने ऐसा? क्यों? जिस रात हमें उन्होंने पूरी तरह अपना लिया था, उसी रात हमसे इतना जुदा हो गए। क्यों मारी उन्होंने हमें गोली? क्यों बेगाने अपने हो गए और अपने साथ छोड़ गए अम्मा? तू दुखी मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए बना के लाती हूँ। हाँ?
आपको लगा होगा कि गुड्डन की मौत के साथ ये सवाल भी खत्म हो जाएंगे जिंदल साहब, पर ना गुड्डन मरी है और ना गुड्डन के सवाल। गुड्डन जिंदल भवन वापस आएगी जिंदल साहब, अपने सवालों का जवाब लेने। दादी, संभालिए अपने आप को। गुड्डन सासू माँ को गए एक महीना हो गया। आप कब तक ऐसे अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है अपने बच्चों को जाते देखना। क्या करूंगी ऐसी जिंदगी का जब मेरे बच्चे ही मेरे साथ नहीं हैं। कितना कुछ बदल गया है इस एक महीने में। गुड्डन क्या कहेगी, इस घर की रूपरेखा ही बदल गई। सारा परिवार बदल गया, मेरा लल्ला बदल गया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गुड्डन कहीं गई ही नहीं, यही है हमारे आसपास। कभी लगता है किसी दिन गुड्डन इसी दरवाजे से आ जाएगी और अपनी मीठी मुस्कान से पूरे घर को भर देगी खुशियों से। लक्ष्मी, खिड़की बंद कर दे। जिंदा लोगों की तस्वीर पर माला नहीं चढ़ाते माँ जी, अशुभ होता है। आपकी हैरानी का कारण समझ सकते हैं अम्मा जी। हमने भी नहीं सोचा था कि हम इस घर में कभी वापस आएंगे। पर देखिए ना, कृष्णा जी के खेल ही बहुत निराले हैं अम्मा जी। वापस वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां से सारी कहानी की शुरुआत हुई थी। मेरी गुड्डन, गुड्डन तू आ गई बेटा। मेरी गुड्डन जिंदा है। सासू लला देख कौन आया। कौन है माँ, कौन आया है? देखा लला, मैंने कहा था ना मेरी गुड्डन जरूर आएगी। न जाने कौन सी अशुभ घड़ी में मेरी गुड्डन का पैर फिसल गया
वो खाई में गिर गई। और मेरा दिल जानता था मेरी गुड्डन जिंदा है, वो जरूर आएगी। देखा, आ गई ना मेरी गुड्डन। किस्मत साथ नहीं थी माँ जी उस दिन हमारे। हमारे जिंदल साहब हमारे पास नहीं थे, इसलिए पैर फिसल गया। क्योंकि अगर जिंदल साहब हमारे साथ होते तो फिर तो हमें फिसलने ही नहीं देते। कसम जो खाई है इन्होंने हमेशा हमारा साथ देने की, है ना जिंदल साहब? ठीक कह रहे हैं ना जिंदल साहब? क्या हुआ जिंदल साहब? हम 1 महीने के लिए आपकी जिंदगी से दूर क्या गए, आपके तो रंग ढंग ही बदल गए। मिस्टर परफेक्ट होते थे ना आप तो ये सब क्या है? अपने कमरे का, अपनी जिंदगी का हाल कैसा बना लिया? दोनों ही गुड्डन के बालों की तरह बिखरी हुई सी क्यों दिख रही हैं? काम में बिजी रहता हूँ इसलिए ये सब ऐसा है। हर चीज में बेफालतू का मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं बताएंगे ना सच? ठीक है फिर। क्या कर रही हो गुड्डन? गुड्डन, पागल हो गई हो क्या? चोट लग जाती तो? तो तब क्यों गिरने दिया था हमें जिंदल साहब? अब क्यों जता रहे हैं इतनी झूठी फिक्र, ये झूठा प्यार? हाथ में हाथ देकर कसम खाई थी ना, वादा किया था कि कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो फिर आज ये इतनी सी चोट नहीं लगने दे सकते? तुम क्या बोल रही हो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस, तो प्लीज लीव मी अलोन। कहाँ जा रहे हैं हम? आपको सुनना भी पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा जिंदल साहब। अरे क्यों तुम्हें जवाब? तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि मैं क्या करूं और क्या नहीं? बोल दिया ना मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जवाब नहीं है, तो प्लीज। हाथ में हाथ देकर कसम खाई थी ना, वादा किया था कि कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो फिर ऐसा क्या हो गया था जो इतनी ऊंचाइयों से हमें गिरने दिया जिंदल साहब? कान्हा का लाख लाख शुक्र है, मेरी गुड्डन सही सलामत मेरे पास आ गई है। गुड्डन सासू माँ का वापस आना किसी चमत्कार से कम नहीं है दादी। पर दादी, इस 1 महीने में हमारे घर में जो बदलाव आए हैं उनका क्या? गुड्डन सासू माँ को ये सारी बातें हम कैसे समझाएंगे दादी, बताइए। दुर्गा दी, अगर हम सासू माँ को इसके बारे में कुछ बताए ही ना तो। लक्ष्मी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये सारी बातें तुम सासू माँ से छुपा सकती हो? तुम क्या, हम में से कोई भी ये बातें छुपा नहीं पाएगा।
मैं जानती हूँ कि हम सब मिलके गुड्डन सासू माँ की भलाई चाहते हैं, पर ये बात छुपाने में कोई भलाई नहीं। हमें उन्हें सच बताना ही पड़ेगा। तू सही कह रही है, गुड्डन इस घर का हिस्सा है, उसे तो सच बताना ही होगा। जल्दी से अभी घर आ जाओ। हमें कहते हैं छोटी छोटी बातों में मतलब ना ढूंढें। आपकी कुकिंग तो बड़ी चीज है ना। इंडिया के बड़े शेफ में से एक हैं आप। 1 महीने में ये भी भूल गए। अब इस सब का क्या मतलब निकाले हम? जैसे हम स्ट्रेस में ज्यादा खाना खाते हैं ना, आप स्ट्रेस में मन लगाकर काम नहीं करते जिंदल साहब। खाना बनाने में गलतियां करते हैं। सही कह रहे हैं ना? तुम सही हो या गलत, आई डोंट केयर। मेरा जवाब अब भी वही है कि तुम्हें कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। एब्सोल्युटली नथिंग। यू गेट दैट? इतनी आसानी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं आप। जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा जिंदल साहब। जवाब हमारा हक है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का सवाल है। वो जिंदगी जो कभी आपकी जिंदगी से जुड़ी थी, वो जिंदगी जिसको बचाने से आपने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। जवाब हमारा हक है और आपकी जिम्मेदारी। कसम है आपको अपनी कला की। इसके साथ तो धोखा नहीं करेंगे ना। बताइए सच क्या है, बताइए क्यों किया आपने ऐसा? ऐसा क्या हुआ था जिसने आपको आपका प्यार भुला दिया जिंदल साहब? उस रात बिताए हमारे लम्हों को भुला दिया। बताइए सच क्या है, बताइए जिंदल साहब। सच ये है कि मैंने गोली चलाई थी। तुम पर गोली चलाई थी मैंने। तुम्हें खाई से नीचे गिरने दिया मैंने। नहीं थामा तुम्हारा हाथ, तोड़ दिए सारे वादे। अब खुश? मिल गया तुम्हें जवाब। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है। आई हेट यू। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। सब बदल चुका है। तुम्हारे आसपास रहता हूं ना तो मुझे घुटन होती है, कोफ्त होती है मुझे। इसीलिए मैंने तुम्हें जान से मारना चाहा। ओके, दैट्स इट। यही सच है। झूठ झूठ झूठ। अपने इस गुस्से के पीछे ना आप अपना सच नहीं छुपा सकते हैं जिंदल साहब। 1 मिनट, आइए हमारे साथ। सच तो आज हम आपसे बाहर निकलवा कर ही रहेंगे। इतनी बार आपसे सच पूछ रहे हैं ना, लेकिन आपसे बताना नहीं हो पा रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? नफरत करते हैं ना आप हमसे। आपकी एक झलक देखकर बता सकते हैं कि आप आज भी हमसे सिर्फ और सिर्फ प्यार करते हैं जिंदल साहब। तो सच क्या है बताइए, वरना हम यहीं के यहीं आज स्वाह हो जाएंगे। अब या तो हमसे सच निकलवाना हो पाएगा या खुद की जान दे पाना। इतनी ऊंचाइयों से गिरने के बाद भी आज हम जिंदा हैं ना जिंदल साहब, तो सिर्फ और सिर्फ अपने सवालों की वजह से, जिन सवालों का जवाब हम लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए आज हमें कुछ भी करना पड़े। जवाब मिले बिना तुम मानोगी नहीं ना, और मेरे सच पे तुम्हें विश्वास है नहीं। तो आज हम दोनों यहीं सुहा हो जाते हैं और बात खत्म करते हैं ना। हाँ, लेट्स डू इट। ये मत सोचना कि वक्त के साथ मैं कमजोर हो चुका हूं। मैं आज भी वही अक्षर जिंदल हूं जो पहले था। इसलिए तुम्हारे ये बचकाने ब्लैकमेल ना मुझ पर कोई असर नहीं करने वाले। तुमसे ना कोई प्यार है, ना कोई लगाव है। अगर है तो वो है सिर्फ नफरत। I bloody hate you and you better get used to it. All right. चाहकर भी तुम्हें सच नहीं बता पा रहा मैं गुड्डन, क्योंकि अगर सच बता दिया तो एक ऐसा भूचाल हमारी जिंदगी में आएगा गुड्डन, जो संभाले नहीं संभलेगा। आप चाहे जितना छुपाना चाहें,
लेकिन पता तो हम लगा कर रहेंगे जिंदल साहब।